अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर है टाइम स्टडीज़ वो कंटिन्यू है। आज हम इंशाल्लाह इसका जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, ये भी सेक्युलर मेथड के हम सेक्युलर ट्रेंड जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था टाइम सीरीज़ का, उसका फोर्थ टॉपिक जो है वो लीस्ट स्क्वायर के साथ ही सेकंड डिग्री पैराबोला है। लीस्ट स्क्वायर हम बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लीस्ट स्क्वायर y = a + bx कैसे इस लाइन को फिट करते हैं, कैसे a की वैल्यू निकालते हैं, कैसे b की वैल्यू निकालते हैं, रेसिडुअल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेकंड डिग्री पैराबोला। सबसे पहले जैसे हमने इससे पहला मेथड डिस्कस किया फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, उसमें इक्वेशन जो हमने डिस्कस की थी वो y = a + bx थी। आज हम सेकंड डिग्री पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो इक्वेशन यूज़ करनी है वो हमारे पास क्या है, जो कि स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट भी है, दैट इज y = a + bx + cx²। ठीक है, इससे पहले जो हमने जो लाइन फिट की उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं और वो सिर्फ ये थी y = a + bx। ठीक है, लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो लाइन है वो क्या है, y = a + bx + cx²। अब बेसिकली इस लाइन में भी हमने जो चीज़ें निकालनी है वो क्या है, a, b और c की वैल्यूज। जैसे हम इस स्ट्रेट लाइन में a और b के लिए वैल्यूज फार्मूले लगाते थे और इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, इसी तरह सेकंड डिग्री पैराबोला में भी हमने a, b और c की वैल्यू को ही निकालना है। अब इनको निकालने के लिए हमने लीस्ट स्क्वायर में भी नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी कि इस जो हमने इक्वेशन लिखी उसमें हमने पहले समीशन अप्लाई किया था, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय x किया था। तो सेकंड डिग्री पैराबोला को भी नॉर्मल इक्वेशंस में चेंज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले समीशन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में लीस्ट स्क्वायर वाले मेथड में बताया था कि समीशन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वेरिएबल्स पे समीशन अप्लाई होता है और कांस्टेंट में समीशन अपनी वैल्यू में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को समीशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। y इज अ वेरिएबल तो समीशन इसके साथ आ जाएगा, a इज अ कांस्टेंट तो समीशन n में चेंज हो जाएगा, b एज इट इज और समीशन x के साथ आ जाएगा, इसी तरह c एज इट इज और समीशन जो है वो x² के साथ आ जाएगा। मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो सेकंड डिग्री पैराबोला वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय समीशन करना है। ठीक है, ये एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन गई। सेकंड के लिए क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना होता है x के साथ, यानी कि जो इक्वेशन समीशन वाली इक्वेशन है ना, ये वाली नहीं, ये वाली इक्वेशन जो समीशन वाली इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। जब हम समीशन y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन x y। ठीक है, जब a को हमने कांस्टेंट वैल्यू को साइड पे निकाल लिया। ठीक है, n को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो n समीशन में चेंज हो जाएगा और x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना ही है। फिर सेकंड में b हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ ऑलरेडी पहले एक x मौजूद था, जब दोबारा इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो x² आ जाएगा और यहाँ x की पावर 2 है तो 1x मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x3। मीन्स कि ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली ये आती है मल्टीप्लाई बाय x करने से। जब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x करते हैं तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक हमने काम किया था लीस्ट स्क्वायर में। पैराबोला में हमें अगेन मल्टीप्लाई बाय करना है x के साथ। हमें क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई करना है x के साथ। यहाँ 1x मौजूद था तो ये x² हो जाएगा, बकाया वैल्यूज एज इट इज। a अब इस यहाँ समीशन x है तो ये क्या हो जाएगा, समीशन x²। b एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ समीशन x² है तो यहाँ पर समीशन x की पावर 3 आ जाएगी और इसी तरह यहाँ पर क्या है, c समीशन x की पावर 3। तो जब हम 1x इसमें मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जो है हमारे पास 4 बन जाएगी। यानी कि ये तीन इक्वेशंस नॉर्मल इक्वेशंस हमने बना ली। कैसे बनाई कि फर्स्ट टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई किया समीशन के साथ, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय किया x के साथ और फिर थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमने दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया x के साथ। ये हमारे पास तीन नॉर्मल इक्वेशंस आ गई एज इट इज, जैसे हमने लीस्ट स्क्वायर वाले मेथड में किया था कि जब ये नॉर्मल इक्वेशंस बन जाती हैं उसके बाद हम पुट करते हैं समीशन x = 0
और समीशन x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जहाँ जहाँ ये जो तीन इक्वेशंस हमने बनाई हैं, जहाँ जहाँ इन इक्वेशन में समीशन x आ रहा है और समीशन x3 आ रहा है, वहाँ पर हमने वैल्यू 0 ले लेनी है। लेट्स सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है समीशन y इज इक्वल्स टू na प्लस b समीशन x प्लस c समीशन x स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट वाली ये जो b वाली वैल्यू है, यहाँ जब मैं समीशन x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ये पूरी जो है क्वांटिटी रिमूव हो जाएगी और पीछे इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास क्या बचेगा, समीशन y इज इक्वल्स टू na प्लस c समीशन x के। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं समीशन x इज इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ तो इस पूरी इक्वेशन में से ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी और पीछे जो चीज़ें बचेंगी वो ये वाली होगी। ठीक, सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है। ठीक है, अब इसमें मैंने देखना है कि समीशन x कहाँ आ रहा है और समीशन x की पावर 3 कहाँ आ रही है। तो सेकेंड इक्वेशन में एक ये वाली वैल्यू रिमूव होगी और एक ये वाली वैल्यू रिमूव होगी और पीछे ये जस्ट टू क्वांटिटीज बच जाएंगी और मैं इनको एज इट इज लिख लूँगी। यानी कि सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। इसी तरह जब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं तो थर्ड इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जो है हमारी रिमूव होगी क्योंकि इसके साथ x की पावर 3 है, बकाया ये वाली वैल्यू ये और ये एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। मींस कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पैराबोला की इक्वेशन लिखी। इक्वेशन को नॉर्मल बनाने के लिए हमने समीशन और x के साथ इनको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने समीशन x और समीशन x की पावर 3 को 0 पुट करना था। जब हमने कर लिया तो पीछे इक्वेशंस ये रह गई। ठीक है, यहाँ तक जो है ना ये आपके इक्वेशंस का काम हो गया। अब ये इक्वेशंस हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है पैराबोला पर नॉर्मल इक्वेशंस अप्लाई करने का और फिर जो है वो समीशन x की पावर 3 को रिमूव करने का मकसद क्या है। बेसिकली हमने जो सेकेंड डिग्री पैराबोला है ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। इसके बाद अब आपने जो न्यूमेरिकली कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है उसके लिए आपकी जो है वो बुक एग्जाम्पल है 17 आपकी इस चैप्टर की जो है वो एग्जाम्पल है, जिसमें एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला। मैं एग्जाम्पल अब करवाने लगी हूँ जिससे हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर 1998 टू 2002 बोथ इंक्लूसिव। ये कह रहा है कि 1998 टू 2002 तक आपने सेकेंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और साथ में इसी क्वेश्चन में उसने ये इंफॉर्मेशन भी, ये सम्स जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपको यानी कि समीशन x, समीशन y, समीशन x3, समीशन xy, समीशन x स्क्वायर, समीशन x स्क्वायर y और समीशन x4, इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन और वो ये कह रहा है कि इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने सेकेंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, आपने इसी तरह करना है कि पहले आपने ये नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है और उसमें से फिर आपने ये वाली वैल्यूज निकालने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करनी है। ये जो तीन इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं आपने इन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करनी है। लेट्स सपोज फर्स्ट है समीशन y। समीशन y यहाँ पर देखिए क्या है 250। समीशन y की जगह 250 पुट कर दिया इक्वल n। अब n आपने n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि इस क्वेश्चन में कितने ईयर्स यूज हो रहे हैं वो। अब यहाँ पर ईयर्स आ रहे हैं 1998 टू 2002। काउंट कर ले कितने ईयर्स हैं, 1998, 99, 2000, 2001, 2002। मीन्स कि आपके पास 5 ईयर्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर n जो है, n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 5। a जो है वो एज इट इज आएगा। समीशन x स्क्वायर की वैल्यू ऊपर गिवन है वो 150 है और साथ में c। यानी कि आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन 3 इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट हो गई, उसके बाद अब आपने a b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, ये देखें b की वैल्यू तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। 150 आप इस तरफ ले आए तो b निकल आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। b इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 154। यानी कि सेकेंड डिग्री पैराबोला में सबसे पहले मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट कर ली वो b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि b की वैल्यू को फाइंड आउट करना इजी था। b के साथ एक क्वांटिटी थी वो मैं जो है वो लेफ्ट साइड पर ले गई, डिवाइड किया तो b मेरे पास जो है वो 4 आ गया।
अब बात रह गई ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, कि ए की वैल्यू कैसे निकालें और सी की वैल्यू कैसे निकालें। अब ए और सी की वैल्यू निकालने के लिए पीछे एक ये वाली इक्वेशन बची और एक ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम ए और सी की वैल्यूज निकालेंगे, और जो ए और सी की वैल्यू निकालने की जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बताती हूँ। एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये। लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं सी की वैल्यू निकालूँ। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस में ए भी है और सी भी है। ठीक है, मैं ये खुद से डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे ना इन दोनों में से पहले सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप ए की भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप इन दोनों में से ए की भी निकाल सकते हो पहले और सी की भी निकाल सकते हो। मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों में से ना पहले सी की वैल्यू निकालूंगी। जब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है कि मुझे ए की वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस चीज़ की मुझे वैल्यू निकालनी, मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो मैं ए को ख़त्म करूँगी। अब ए को रिमूव करने या ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये दो इक्वेशंस हैं, ये दो मैंने यहाँ पर लिख ली है। मैंने ए को जो है वो ख़त्म करना है। ऊपर ए के साथ है 5 और नीचे वाली इक्वेशन में है ए के साथ 150। साइमल्टेनियसली इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो ऊपर ए के साथ वैल्यू होती है उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक दिस। मैंने देखिए 5 बाहर रख दिया ब्रैकेट डाल के, और नीचे जो ए के साथ क्वांटिटी है उसको मैं ऊपर वाली वैल्यू पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। मीन्स के 150 को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जो ऊपर है उसको हम नीचे वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं। ये इक्वेशन 150 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी और ये वाली जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। इसके बाद मुझे ए को तो ख़त्म करना है, लेकिन क्योंकि साइन एडिशंस के आ रहे हैं तो ये कैंसिल नहीं हो रहे। ये आपने ये मल्टीप्लिकेशन के बाद सेकेंड ही स्टेप ये कि आया हमें साइन चेंज करने हैं या नहीं करने, लेकिन यहाँ पर मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके साथ भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है, ये तो ऐड हो जाएगा। ए तो फिर ख़त्म ही नहीं हुआ, मैंने तो ए को ख़त्म करना है ना, क्यों? क्योंकि मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए को रिमूव, ए तो उस सूरत में रिमूव होगा जब साइन डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी नीचे वाली इक्वेशन को। ठीक है, हमने नीचे वाली इक्वेशन में हमने साइंस को जब चेंज किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको इसमें से माइनस करूँगी, नीचे बड़ी वैल्यू है तब माइनस साइन आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करूँगी तो मेरे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -5000 सी। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद 5000 को मैं इसके पास लगी तो मेरे पास फाइनली सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.7, यानी कि एक मैंने बी की वैल्यू निकाली और एक मैंने सी की। अब पीछे जो वैल्यू बची वो थी वैल्यू ऑफ ए। ए वैल्यू जो है वो हम किसी भी इन दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, समीशन y = na + c समीशन x²। समीशन y की जगह समीशन y की वैल्यू पुट ली, n की जगह 5, यहाँ c मैं क्योंकि निकाल चुकी हूँ, c की वैल्यू पुट ली। इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरे पास a की वैल्यू आ गई 29। मीन्स के सेकेंड डिग्री पैराबोला फिट करने के लिए मुझे कितनी वैल्यूज़ निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है, a, b और c, जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। और मैंने फाइनली जो है वो सेकेंड डिग्री पैराबोला में पुट कर दिया, वो आ गया y जो थी y = a + bx + cx²। अब वो क्या होगी, y = 29 + 4x + 0.7 x²। अच्छा, यहाँ तो हमें सम्स गिवन थे, इस इक्वेशन में आपको सम्स गिवन थे, इसलिए हमने ना कोडिंग की, ना हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन की, हमने कोई काम किया ही नहीं। हमने सिर्फ इक्वेशंस निकाली, उसमें वैल्यूज पुट की और फाइनली जो है वो ए, बी और सी की वैल्यूज निकाल दी। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो है ये सम्स गिवन ना हो। जब आपको सम्स गिवन नहीं होंगे तब आप क्या करेंगे, तब आपने वही काम जो कि लीस्ट स्क्वायर वाले मेथड में किया था वो सारा काम करना है। यहाँ पर हमने वो वाले काम क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें यहाँ पर सम्स गिवन थे। बेसिकली टाइम सीरीज में तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ईयर गिवन होते हैं और वाई की वैल्यू गिवन होती है, ऐसे ही होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स का कॉलम बनाना होता है जस्ट फॉर कोड,
उसके बाद जब आप ये नॉर्मल इक्वेशंस बना लेते हैं, यहाँ तो इस एग्जांपल में तो ये आपको सम्स गिवन थे, तब आपने ये इधर से कोई काम नहीं किया, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा जब आपको ये सम्स गिवन नहीं होंगे, तब आप क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए होगा क्योंकि यहाँ समीशन एक्स पुट करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है, यहाँ आपको एक्स वाई का कॉलम भी चाहिए होगा, क्योंकि फिर आप सम इस तरह से निकालेंगे। मैं आपको सम निकालने का भी बता रही हूँ कि अगर किसी एग्जाम्पल में आपको सम्स गिवन नहीं है तो आप सम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फिर यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे सारे, और फिर आप जो है वो ये सारे सम्स निकालने के लिए आपको ये कॉलम और एक्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ कोड करके करेंगे, और कोडिंग इवन डाटा होगा तो वो कैसे करनी है, और डाटा होगा तो कैसे करनी है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। उसके बाद जब आप इसकी ट्रेंड वैल्यू निकाल लेते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड वैल्यूज होती है इसे वाई कैप का नाम दे दें ताकि ये वाला वाई और ये वाला वाई मिक्स ना हो। और एक और चीज़ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि सम ऑफ वाई जो है ना सम ऑफ वाई कैप के इक्वल आता है, ये दो चीज़ें हमेशा इक्वल आती हैं। इसको प्रूव कर लें तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो ठीक निकाली है। अगर इन दोनों का सम जो है वो इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है ए बी और सी की वैल्यू में कोई ना कोई मिस्टेक है, ये वैल्यूज़ ठीक नहीं निकली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेंड का एक कॉलम बनाना पड़ता है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें a 29 था, b 4 था और c जो है वो 0.7 x के। इस कॉलम को कैसे निकालेंगे, बार बार यहाँ पर x की वैल्यूज मौजूद होंगी, बार बार हम x की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज आ, फिर आप करेंगे इसका सम, ये वाला सम और ये वाला सम इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि आपने a b और c की वैल्यूज जो है वो ठीक निकाली है। अगर वो साथ में कहता है कि रेजिडुअल्स भी निकालें, सेम वही चीज़ जो कि मैं लास्ट लेक्चर में कह चुकी हूँ, रेजिडुअल्स क्या होते हैं, y माइनस वाई कैप, रेजिडुअल्स क्या है, y माइनस वाई कैप, एंड सम ऑफ रेजिडुअल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, कि सम ऑफ रेजिडुअल्स क्या है, हमेशा 0 के इक्वल होते हैं। ये प्रूफ करें, लेट्स सपोज वो कहता है कि इसको प्रूफ कर दें तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा और इसका सम यहाँ पर आप प्रूव करेंगे जो कि 0 आएगा। ये कॉलम कैसे बनेगा, y का कॉलम भी मौजूद है, y कैप का कॉलम भी मौजूद है, आप y में से y कैप माइनस करते चले जाएंगे, यहाँ लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर जब आप इस कॉलम का सम करेंगे तो वो 0 आ गया, तो ये सम ऑफ रेजिडुअल इक्वल्स टू 0 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, चैप्टर भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।